तो आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे धनुरासन और साथ ही वे पोज जो आपको पूर्ण धनुरासन जल्दी और सुरक्षित रूप से सिखाने में मदद करेगी। हम योगा बेल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे जिससे हम पूर्ण धनुरासन को आसानी से सीख सकें। तो मैट तैयार कर लीजिए और शुरू करते हैं। दोस्तों, धनुरासन या किसी भी आसन को करने से पहले सबसे पहले हम पूरे शरीर का वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के फायदे हैं कि यह चोट के जोखिम को कम करता है, व्यायाम के दौरान प्रदर्शन में सुधार करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। यह शरीर को धीरे धीरे तैयार करता है जिससे हृदय गति और मांसपेशियों का तापमान बढ़ता है, रक्त प्रभाव और ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करता है और जोड़ों को चिकनाई मिलती है। वार्म अप से शरीर की सजगता, संतुलन और लचीलापन में भी सुधार होता है। धनुरासन शुरू करने के लिए सबसे पहले हम शरीर को शांत स्थिति में रखते हैं। पेट के बल लेट जाए, पैरों को हिप के बराबर चौड़ाई पर रखें, हाथों को शरीर के दोनों तरफ रखें, ठोड़ी को मैट पर टिकाए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे और 3-4 गहरी सांस ले। धनुरासन करने के स्टेप्स। सबसे पहले घुटने को मोड़े, एड़ियों को हिप के पास लाए, घुटनों को ज्यादा ना फैलाए, समांतर रखें, हाथ को पीछे ले जाकर टखनों को पकड़े, पकड़ मजबूत रखें ताकि मूवमेंट कंट्रोल में रहे। गहरी सांस ले, छाती को ऊपर उठाए, जांघों को मैट से उठाए, शरीर धनुष जैसे दिखने लगेगा। वजन नाभि क्षेत्र पर रखें, गर्दन को स्ट्रेस ना दे, सीधा आगे देखें। 15 से 25 सेकंड में रुके, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आए, धीरे धीरे पोज को रिलीज करें और रिलैक्स हो जाए। धनुरासन में श्वास का पैटर्न। यह एक बैक बेंड का पोज है, इसलिए श्वास बहुत अहम है। उठते समय श्वास अंदर, पोज में होल्ड के समय धीमे और स्थिर सांसें। नीचे आते समय श्वास बाहर छोड़े। पूर्ण धनुरासन की तैयारी। पूर्ण धनुरासन को पाने के लिए शरीर में ताकत, बैक की ओपनिंग और हिप फ्लेक्सर की फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, इसलिए कुछ सहायक पोज का अभ्यास बेहद जरूरी है। सबसे पहले भुजंग आसन रीढ़ को फ्लेक्सिबल बनाता है, धनुरासन की बैक बेंड क्षमता को बढ़ाता है। शलभ आसन लोअर बैक और ग्लूट्स को मजबूत करता है, थाई रीजन को ऊपर उठाने में मदद मिलती है। सेतुबंध आसन चेस्ट ओपनिंग को बढ़ाता है, पूर्ण धनुरासन के लिए नींव तैयार करता है। उष्ट्रासन फ्रंट बॉडी ओपन करता है, बैकबेंड को गहरा करता है। बालासन ये एक काउंटर पोज है, हमारे बैक को रिलैक्स करता है। अगर आप इन दिखाए गए पोज को 10 से 12 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो पूर्ण धनुरासन जल्दी सीख जाएंगे। योगा बेल्ट का उपयोग। कई लोगों के लिए टखना पकड़ना मुश्किल होता है, ऐसे में योगा बेल्ट बेहतरीन मदद करती है। तरीका, बेल्ट को लूप में बदले, इसे दोनों पैरों के टखने के पास लगा दे। अब पेट के बल लेटे, पीछे की ओर हाथ ले जाकर बेल्ट पकड़े। अब श्वास लेते हुए बेल्ट को हल्के से खींचे और पैर ऊपर उठाए। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, बेल्ट को छोटा करके टखने के करीब लाए। बेल्ट के फायदे, टखने पकड़ने की शुरुआती दिक्कत दूर होती है, कमर पर जोर कम पड़ता है, पोज लंबे समय तक होल्ड किया जा सकता है। अब हम धनुरासन के लाभ के बारे में जानते हैं। पूरी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है, रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, तनाव और थकान दूर होती है, वजन कम करने में सहायक, हार्मोनल बैलेंस और ऊर्जा के स्तर में सुधार होता है। सावधानियां, इन स्थितियों में धनुरासन ना करें। गंभीर पीठ दर्द व स्लिप डिस्क, हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, हर्निया, गर्भावस्था, हाल में किसी प्रकार की भी सर्जरी। हमेशा वार्म अप के बाद ही बैक बेंड करें। आम गलतियां जो बहुत सारे लोग करते हैं, घुटनों का बहुत खुलना, पोज में श्वास रोकना, टखनों को खींचकर जबरदस्ती उठाना, गर्दन को जोर से पीछे लेना। तो दोस्तों,
यह था धनुरासन और पूर्ण धनुरासन की पूरी प्रैक्टिस। शुरुआती पोज, सपोर्टिव आसन और योगा बेल्ट की मदद के साथ अगर आप इसे लगातार करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में पोज में बेहतरीन सुधार देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगला आसन कौन सा देखना चाहते हैं आप। नमस्ते।